आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और सबसे पहले देखते हैं 20 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री ने कल लगातार तीसरे दिन विभागों की समीक्षा की। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के रिव्यू के दौरान विभागों की स्थिति, योजनाओं की प्रगति और धरातल पर बेहतर तरीके से उसे उतारने पर चर्चा हुई। इस दौरान मुख्य सचिव और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। चतरा पुलिस ने एक राइफल और 3 कारतूस के साथ नक्सली संगठन टीएसपीसी के एरिया कमांडर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह सफलता कुंदा थाना क्षेत्र के हिंदिया इलाके में मिली। गिरफ्तार नक्सली पर 6 से अधिक मामले दर्ज हुए। खूंटी पुलिस ने भाकपा माओवादी के एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से बैनर और वॉकी टॉकी बरामद किया गया। ये नक्सली ऑटो से नक्सलियों को हथियार पहुंचाने जा रहा था। गुमला के दीपाटोली में एक व्यक्ति की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक की पत्नी ने ही हत्या की साजिश रची थी। 20,000 रुपए में पति की हत्या का सौदा किया था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। खूंटी पुलिस ने रेमता डैम में 25 अक्टूबर को हुई बाइक लूटकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूट की बाइक बरामद की गई है। सरायकेला में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। कोलाबिरा में एक टेलर ने साइकिल सवार को कुचल दिया। वहीं बाबूडीह में एक बाइक सवार ने राहगीर को ठोकर मार दी। कोडरमा में डीवीसी की थर्मल पावर में ड्यूटी के दौरान जमीन पर गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। नाराज मजदूरों ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग को लेकर शव के साथ प्लांट के गेट पर धरना दिया। बोकारो स्टील लिमिटेड के कूलिंग पॉन्ड में एक बार फिर शव मिलने से सनसनी फैल गई। तीसरी बार कूलिंग पॉन्ड में शव मिला है। मृतक की पहचान सेक्टर 8 के भुवनेश्वर महतो के रूप में हुई है। रामगढ़ के बरकाखाना रेलवे साइडिंग में अनलोडिंग को लेकर ग्रामीणों के 2 गुट में खूनी झड़प हुई। इस दौरान लोगों को शांत कराने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी। धनबाद के झरिया में वन में पेड़ों की कटाई का विरोध करने पर लोगों ने वन आरक्षी की पिटाई कर दी। वन आरक्षी जंगल का निरीक्षण करने गए थे, जहां कुछ लोग करीब 30 बांस और पेड़ों की चोरी कर रहे थे, जिसे रोकने पर लोगों ने उनकी पिटाई की। झारखंड सरकार की ओर से धान क्रय नहीं करने के फैसले का विरोध हो रहा है। जामताड़ा में बीजेपी जिला कमेटी ने सुभाष चौक पर प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीति पर हंगामा किया। साथ ही सरकार को धान खरीद पर लगी रोक वापस लेने का अल्टीमेटम दिया। सरायकेला में राजनगर प्रखंड क्षेत्र के हेंसल बाजार में बीजेपी ने नमी को लेकर धान खरीद पर रोक पर नाराजगी जताई। सरकार के फैसले को किसान विरोधी बताते हुए नारेबाजी की गई। साथ ही किसान हित में आंदोलन जारी रखने का संकल्प दोहराया। जेल से मोबाइल के जरिए कैदियों की ओर से दी जाने वाली धमकी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। अनुरंजन अशोक की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सरकार से 18 जनवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया। गुमला के विशुनपुर में जिला बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। कार्यक्रम में संगठन को मजबूती के साथ विस्तार करने और सरकार की जो खामियां हैं उन्हें जनता के सामने रखने की रणनीति पर मंथन हुआ। सरायकेला के आदित्यपुर में नगर निगम की कार्यशैली के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने निगम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता आवास बोर्ड की जमीन फ्री होल्ड करते हुए मालिकाना हक देने की मांग कर रहे थे। गढ़वा में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एसपी ने पुलिस बल के साथ मेन रोड और चौक चौराहों का जायजा लिया। गाड़ियों की आवाजाही से जाम लगने वाली जगहों को चिन्हित किया गया। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम सुमित सरकार ने दुमका रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया और स्टेशन के सामने तिरंगा नहीं लगे होने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। डीआरएम के निर्माणाधीन नए ट्रैक का भी निरीक्षण किया गया। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड सभागार में ग्राम प्रधानों ने बैठक की, जिसमें ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि पर चर्चा हुई। कोरोना संकट में महीनों से ग्राम प्रधानों को कोई राशि नहीं मिली है। वहीं 2 साल से लगान बकाया होने पर ऑनलाइन में अवधि अधिक दिखाई जा रही है। साहिबगंज में धान अधिप्राप्ति केंद्रों से जिले के 10,000 किसानों को निबंधित किया जाएगा। डीसी ने अपनी समीक्षा में अधिकारियों को लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया। साथ ही लैंप्स कर्मियों को किसानों को निबंधित करने का भी निर्देश दिया गया। जामताड़ा के नाला में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने 3 पुस्तकालय का फीता काटकर शुभारंभ किया।
केस जुड़िया, कुंडाहित और फतेहपुर में पुस्तकालय बनाया गया है।